नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। बात यह है, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेज़गारी है। गुज़िश्ता आयत में ज़िक्र किया अल्लाह की निशानियाँ, हज के इस बयान में हुरुमातुल्लाह, अल्लाह की हुर्मत करदा चीज़ें, उनकी ताज़ीम का ज़िक्र था। उसमें मुफस्सिरीन के अक़वाल कि अल्लाह की इज़्ज़त वाली चीज़ें मनासिक हज या वो जगहें जिनका ताल्लुक़ मनासिक हज से है, हरम, मस्जिद हरम, मस्जिद मशअर हराम, काबा वगैरह। और फरमाया मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह, अब जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये ताज़ीम दिलों की परहेज़गारी है। अल्लाह की अज़मत दी हुई चीज़ें, अल्लाह की निशानियाँ, इसमें सारी इबादत दाखिल है, इसमें हज के मनासिक दाखिल है। वो जानवर चाहे हदी हो, बुदना, ऊँट, गाय, जो हज की कुर्बानी के हैं, वो भी अल्लाह की निशानियाँ हैं कि उनकी ताज़ीम और उन जानवर की ताज़ीम। जो एक कौल मुफस्सिरीन का ये है कि इससे मुराद वो जानवर है जो हज में कुर्बान होता है, गाय, ऊँट, तो उसकी ताज़ीम कैसी? तो फरमाया उसकी ताज़ीम यह है कि वो जानवर फरबा हो, खूबसूरत हो। और हज का जानवर जब हज की कुर्बानी के लिए ले जाए तो वो सस्ते किस्म का ना हो, मोटा ताज़ा जानवर हो। तो उसकी ताज़ीम ये है, जानवर बेहतरीन हो। ये उस जानवर की ताज़ीम है कि जानवर भी शाइरुल्लाह है। शाइरुल्लाह में है कि हज के लिए जो जानवर ज़बा होगा वो भी अल्लाह की निशानी बन गया। तो जो एक आम चीज़ है, मगर जब उसे बारगाह रब से निस्बत हो जाती है तो वो अल्लाह की निशानियाँ हो जाती है। तो एक कौल ये भी है कि पीछे उसी जानवर का जिक्र हुआ तो हज के जानवर की ताज़ीम करे। तो ताज़ीम कैसी हो? उसकी ताज़ीम ये है कि वो जानवर कीमती हो, बेहतर हो, फरबा हो, खूबसूरत हो, कीमती हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि एक कौल यह है कि इससे मुराद, ताज़ीम से मुराद उम्दे और मोटा जानवर की कुर्बानी देना। लिहाजा उलमा बयान करते हैं इस ताल्लुक से कि हज के अंदर कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त बंदे को चाहिए कि उसकी खरीदारी में कीमत कम करने के दर पे ना हो। एक उलमा इसकी ताज़ीम बताते हैं, उसकी ताज़ीमों में यह है हज की कुर्बानी के लिए जो जानवर खरीदो उसकी कीमत कम न करा। ये मसला बुखारी शरीफ में भी आया। यानी इस तरह से न हो कि बिल्कुल कीमत कम कराए, अल्लाह की राह में देना है, बेहतर हो। इसलिए कौल है, अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन तीन चीजों में कीमत ज्यादा देते थे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन सालिहीन तीन चीजों में कीमत ज्यादा देते थे, उनमें कमी कराने को अल्लाह वाले पसंद नहीं करते। एक हज के मौके पर खरीदा जाने वाला कुर्बानी का जानवर, दूसरी ईद की कुर्बानी का जानवर, और तीसरा गुलाम। अगले जमानों में गुलाम का रिवाज था, क्योंकि कुर्बानी में ज्यादा कीमत वाला जानवर उनके मालिकों के नजदीक ज्यादा नफीस होता है। मालिक के नजदीक नफीस है तो अब मालिक कब उसकी कीमत ज्यादा बोलेगा जबकि वो जानवर अच्छा है? तो
उसके नजदीक नजदीक नफीस है, तो जाहिर बात है कि वो नफीस जब बंदा खरीदेगा तो उसके पास भी नफीस होगा, और ये इस मालिक से खरीद कर उस मालिक को नजर कर रहा है, मालिक की हकीकी के बारगाह में पेश कर रहा है, तो वो बेहतर हो। तो अल्लाह वाले इन तीन चीजों में कीमत कम कराने को नापसंद जानते थे। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है कि हजरत फारूक आदम ने हज के मौके पर एक गैर अरबी ऊंट कुर्बानी के लिए ले गए। अरबी ऊंट होता है, गैर अरबी ऊंट। फारूक आदम हज के मौके पर गैर अरबी ऊंट कुर्बानी के लिए ले गए। किसी ने आपसे वो ऊंट 300 दिनार के बदले में तलब किया, क्या 300 दिनार दे दूं, ये ऊंट दे दो। आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि हुजूर क्या मैं इसे बेच दूं और इसे बेचकर एक हल्का जानवर खरीद दूं, क्योंकि इसकी कीमत 300 दिनार आ रही है। वो जानवर बड़ा अच्छा था तो उसकी कीमत 300 दिनार आ रही थी, तो कहा इसको खरीद कर 100 दिनार में दूसरा भी जानवर आ जाएगा तो 200 बचेंगे ना उनके पास। तो फारूक आजम कहते हैं कि हुजूर इसे खरीद कर थोड़ा हल्का ले लूं। आका करीम ने जो है हजरत फारूक आजम को रोक दिया और फरमाया नहीं, तुम इसी की कुर्बानी करो, नफीस जानवर अल्लाह को पसंद है। तो ये हाँ, लेकिन कीमत कम कराने में भी उसकी रियायत हुआ। अब वो बिल्कुल मार्केट से बहुत ज्यादा बोल रहा है, फायदा उठा रहा है, तो हमारी परहेजगारी का फायदा उठाए। उसे मालूम है कि मौलाना साहब ने मसला बयान किया था और खुद ही खरीदने आए हैं, तो कीमत तो कम कराएंगे नहीं, तो 10,000 का डायरेक्ट 20,000 बोल दूं तो ये ना चले, समझे, मार्केट के एतबार से। ये इसलिए फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि थोड़ी और उम्दा चीज थोड़ी हो, अच्छी हो, ये चीज ज्यादा और हल्की चीज से बेहतर है, ज्यादा हल्की चीज से बेहतर है। अरे 10 ग्राम का जाफरान है, वो 10 किलो रुई से अच्छा होगा, समझे कि नहीं। 10 ग्राम जाफरान, आधा किलो जाफरान लाखों का हो गया, तो आधा किलो जाफरान ये 50 किलो रुई से बेहतर है, क्योंकि रुई है, जाफरान है। तो वो इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते कि थोड़ी उम्दा चीज ये ज्यादा हल्की चीज से बेहतर है। और 300 दिनारों में 30 ऊंट आ सकते थे, उनमें गोश्त भी ज्यादा होता, लेकिन मकसूद कुर्बानी में गोश्त नहीं होता है। चाहे वो ईद उल अजहा की कुर्बानी हो, चाहे वो हाजी के लिए हज की कुर्बानी हो, मकसूद कुर्बानी में गोश्त नहीं होता है, बल्कि मकसद तो नफ्स को बुख्ल से बचाना। अल्लाह ताला को हमारा गोश्त नहीं पहुंचता है, आगे आयत करीम आ रही है। तो अब ज्यादा देकर खरीदेगा तो नफ्स को बखीली से, नफ्स क्या कहता है, क्या 300 दिनार दे रहा है बंदा, तो 50 दिनार में तो अच्छा जानवर आ जाएगा, 250 तेरे पास बचेगा। तो हुजूर ने रोक दिया, तो इसलिए कि कुर्बानी में, हज की कुर्बानी में जो है मकसूद गोश्त नहीं, जानवर का जो है लहम नहीं, बल्कि इसमें मकसद जो होता है वो नफ्स को बुख्ल से पाक करना और अल्लाह की ताजीम के जमाल से मुज़य्यन करना है। क्योंकि अल्लाह को हरगिज भी उन लोगों के गोश्त खून नहीं पहुंचेंगे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में तो हमारा तकवा पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है। कि वो मार्केट में बहुत सस्ते जानवर मिल रहे थे, मगर उसने एक छोटा ही जानवर खरीदा, मगर नफीस था, उम्दा था, बेहतर था, कीमती था। तो इस नफ्स को बुख्ल से बचाया, ये परहेजगारी है। तो रब को गोश्त नहीं पहुंचता, बंदे के दिल की नीयतें पहुंचती है। इसलिए फरमाया अल्लाह के ताजीम के जमाल से जानवर को मुज़य्यन करो। अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल,
आका फरमाते हैं अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। अल्लाह अपने बंदों में भी जमाल देखना चाहता है और बंदा अल्लाह के लिए जो पेश करता है उसे भी जमाल देखना चाहता है कि जानवर भी ऐसा हो कि जो नफीस हो, साहिब जमाल हो। अल्लाह इसको पसंद करता है। इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है। अल्लाह का एक सिफती नाम जमील भी है, जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो बंदा भी जमाल में रहे। अल्लाह ने दिया है अच्छा पहने, अच्छा खाए, खुशबू लगाए, बेहतरीन कपड़ा पहने और ऐसे निकले लोग कहें कि हाँ मुसलमान है, सुभान अल्लाह। मैले कुचेले कपड़े, पैसा जमा करने की फिक्र, बस जमा करते रहो, कभी खाया नहीं, कभी सही से खिलाया नहीं, बस जमा करो जमा करो, पैसों पैसों। ही अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने दिया है। एक साहबी आए थे हुजूर की बारगाह में, तो इसी तरह के कपड़े पहने थे। हुजूर ने फरमाया क्या तेरे पास सवारी नहीं? कहाँ हुजूर है, तेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं? कहा हुजूर अल्लाह ने बहुत नेमत दी है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अच्छा लिबास पहनो, इसलिए तुम्हारे माल का इजहार तुम्हारे लिबास से हो। उस साहबी बखील नहीं थे, मगर वो चाहते थे कि खाकसारी में रहे क्या सब, मगर हुजूर ने उस मौके के एतबार से बयान फरमाया कि अपनी माल अपने दौलत का, क्योंकि माल और दौलत अल्लाह की नेमत है, तो नेमत का इजहार ऐसे भी होता है। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छी सवारी में घूमे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये भी नेमत खुदा बंदी है, ये भी शुक्र का एक तरीका है। सारी जिंदगी काम 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 जमा करता रहा, फिर सब छोड़ के मर जाता है। कुछ भी नहीं खाया और किसी को खाने भी नहीं दिया, न ज़कात निकाली न सदक़ात दिए। तो इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। इसलिए कहा गया कि सखी जन्नत से करीब, अल्लाह से करीब, बखील जन्नत से दूर, अल्लाह से दूर, जहन्नम से करीब। बखील, अल्लामा आज़मी साहब ने लिखा है, एक बखील ने जिंदगी भर कुछ नहीं खर्च किया, कुछ नहीं किया, जमा ही करता रहा। हाइस्ट माइजर मैन, बहुत ज्यादा बखील। तो हजरत ने लिखा है, किसी ने कहा कि भाई जिंदगी भर एक खर्च नहीं किया, एक पाई नहीं की, अब मर रहा है, इतना कहाँ छोड़ा है? बोलते किस किस को देना है, आखिर मौत के वक्त सदका करते जा, मौत के वक्त तो कुछ दे दे। तो कारे जान तो दे रहा हूं, इससे बड़े के क्या दूं? तो ये हाल है। तो अल्लाह की बारगाह में ये जो जानवर का जिक्र हुआ, इससे मुराद उसका गोश्त, ये सारी चीजें नहीं है। नफ्स को बुख्ल से बचाना है, रब की बारगाह में देना है तो बेहतर दो। हुजूर फरमाते हैं, मिशकात की एक हदीस है, अफजल ईमान क्या है? हुजूर से पूछा गया तो हुजूर फरमाते हैं अफजल ईमान यह है कि अल्लाह से तुहिब्बुलिल्लाह व तबग़ज़ुलिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ रखे। किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए। और कहते हैं तुहिब्बु लिनफ्सी, हदीस का मतलब है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने दोस्त के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए पसंद कर, और जो अपने लिए तकरहु लिनफ्सिक, जो अपने लिए नापसंद करे वो अपने गैरों के लिए भी नापसंद करे। अफजल ईमान की दलील यह है कि अपने जो दूसरों के लिए पसंद करे वो अपने लिए पसंद करे, और जो अपने लिए नापसंद करता है वो दूसरों के लिए नापसंद करे। समझे कि नहीं? अब कपड़ा बिल्कुल पुराना हो गया, अब नहीं पहनोगे तो आप दे दो जाओ। अपने लिए जो पसंद करे, जो तू चाहता है कि मेरे हाल जैसे हो तो वैसा ही हाल किसी और के लिए भी सोचे। क्यों? इसलिए कि इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिलों की परहेजगारी है। दिलों की परहेजगारी यानी अल्लाह के शायर की ताज़ीम, शायरुल्लाह, अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम, ये दिलों की परहेजगारी है।
चाहे अभी से मुराद हज का चैप्टर है तो ये हज के मनासिक हों या वो चीज़ जिसको अल्लाह ने हुर्मत बख्शी, तो इस फरमाते हैं इसमें इसके ज़िम्न में उलमा फरमाते हैं कि इससे वो सारी चीज़ें आ गई जिसको अल्लाह ने इज्जत बख्शी, काबा भी, कुरान भी, रमज़ान भी, इबादात भी, बल्कि औलिया व सालिहीन के मज़ारात भी, औलिया व सालिहीन भी, अक़ताब व अब्दाल भी, अग़वास भी, और जो है आरिफीन भी, सालिहीन भी, कानितीन भी, राकिईन, साजिदीन, ये सब जिनको अल्लाह ने अपना कुर्ब बख्शा है, तो अल्लाह का कुर्ब बख्शना ये अल्लाह की तरफ से उन्हें इज्जत देना है, लिहाजा वो भी शायरुल्लाह हो गए। अब इनकी ताज़ीम भी दिलों की परहेजगारी है, इसलिए अल्लाह वालों की इज्जत की जाती है, इससे दिलों में तकवा पैदा होता है, इससे दिलों में तकवा पैदा होता है। एक साहब कहता है मैंने बड़े बड़े मदारिस घूम डाले और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां घूमी और बड़े बड़े जो है लोगों के पास दर्स हासिल किए, मगर मैं एक हफ्ता दाता अली हिजवेरी से जो पा लिया वो कहीं नहीं पाया। एक हफ्ता मैंने दाता अली हिजवेरी से जो पाया वो कहीं नहीं पाया। सालिहीन के दिलों से की बारगाह की सोबतें दिलों को परहेजगार बना देती है, दिलों को परहेजगार बना देती है। जब तक किसी बुजुर्ग के टच में नहीं आए थे, जब तक किसी नेक बंदे के सोबत में नहीं आए थे, तो मौलाना रूम को अपने इल्म पे बड़ा गमन था, बड़ा गमन था कि मेरे जैसा फलसफी नहीं है, मेरे जैसा कोई तसनीफकार नहीं। मगर जब मौलाना रूम हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश शम्स तबरेज, हजरत ख्वाजा शम्स तबरेज की बारगाह में जब तक नहीं आए थे, अपने इल्म पे गुरूर व गमन, अपने फलसफा पे गमन था, मगर जब हजरत शम्स तबरेज की बारगाह में आए तो सब जो फलसफा था वो निकल गया और दिलों में ऐसी परहेजगारी आ गई कि अपने इल्म पे नाज करने वाला अब अपने आप को उस बुजुर्ग की बारगाह में ऐसा तसव्वुर करता है जैसे समंदर के पास में कासाए गदाई लेकर इल्म और फजल तलाश करने के लिए खड़ा हो। उसका इजहार किया, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलाना रूम मौलवी नहीं हो सकता, उस वक्त तक आलिम नहीं हो सकता। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता आके गुलामी शम्स तबरेज न मानद। यह है, इसलिए फरमाया दिल परहेजगारी का मरकज है, परहेजगारियां दिल में आती हैं, और जब दिल में तक़वा और परहेजगारी जम जाएगी तो उस परहेजगारी का असर आज़ा से भी होगा। दिल मरकज है, दिल में जब परहेजगारी आ जाती है तो उसका असर आज़ा से जाहिर होगा। हजरत नौमान बिन बशीर फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, आका करीम ने फरमाया हलाल भी जाहिर है, हराम भी जाहिर है, और उनके दरमियान कुछ शिबह वाली चीजें हैं जिसे बहुत लोग नहीं जानते, और जो शिबहात से बचेगा वो अपना दीन और अपनी आबरू बचाएगा। हदीस में जो शुबहात से बचेगा, शक वाली चीज है उससे भी बचे, अपना दीन अपनी आबरू बचाए, और जो शुबहात में पड़ेगा वो हराम में मुब्तला होगा, और जो हराम में मुब्तला होगा वो कुफ्र में मुब्तला होगा। हराम की कसरत कुफ्र के करीब ले जाती है, इसलिए शुबहात से भी बचो। शुबहा वाली चीज जैसे जो चरवाहा बादशाही चरागाह के आसपास अपनी बकरियां चराए, चरवाहा बादशाही चरागाह के पास चराएगा तो करीब है कि उस चरागाह में जानवर चल ले। आगाह रहो, हुजूर फरमाते हैं कि हर बादशाह की चरागाह होती है और अल्लाह की मुकर्रर करदा चरागाह उसकी हराम करदा चीजें हैं। अल्लाह की मुकर्रर करदा चरागाह उसकी हराम करदा चीजें हैं। आगाह रहो कि जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, जब वो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो जिस्म बिगड़ता है। अला वही अल क़ल्ब, आगाह रहो वो दिल है। तो गया दिल ही मरकज है, दिल ही सेंटर है। ये सही हुआ तो उसका असर सही है। मरकज सही है तो सब ब्रांच भी सही है, मरकज ही बिगड़ जाए।
इसलिए इमाम गजाली कहते हैं दिल बादशाह की तरह है और उसका जो लश्कर आंख से दिखाई देता है वो हाथ, पांव, आंख, जबान, बाकी तमाम जाहिरी बातें आज़ा, ये इस दिल जो बादशाह है उसके लश्कर है। ये तमाम दिल के खादिम हैं। आंख, हाथ, नाक, पैर, ये सब क्या है? दिल के खादिम हैं, लश्कर हैं। दिल बादशाह है और उसके काबू में है। जब बादशाह अच्छा होता है तो लश्कर को काबू में रखता है और वही उन सब में तसर्रुफ करता है और उन्हें इधर उधर फेरता है। दिल नहीं चाहेगा तो आंख कहीं नहीं फिरेगी और दिल चाहेगा तो आंख सब में फिरेगी। वही तसर्रुफ करता है। वो तमाम उसकी इताअत पे मजबूर हैं और न उससे इख्तिलाफ करने की ताकत रखते हैं, न उससे शरकशी इख्तियार करते हैं। जब वो आँख को खोलने का हुक्म देता है यानी दिल आँख खुलती है, जब वो पाँव को हरकत करने का हुक्म देता है तो हरकत करता है, जब वो जबान को बोलने का हुक्म देता है तो जबान बोलती है। इसी तरह दिगर आज़ा का मामला है। लिहाजा दिल जो मरकज है उसको बहुत अच्छा बना के रखो और रब की बारगाह में ये दिल ही काम आना है। अल्लाह फरमाता है अल यौमा ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आज के दिन न तेरा माल काम आए न औलाद इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आज के दिन तो तू संवरा हुआ दिल लेके आए वो काम आए, कल्ब सलीम। तो अल्लाह के नजदीक, अल्लाह की बारगाह में हमारी नीयतें पहुंचती है, दिल का खुलूस पहुंचा, परहेजगारियां पहुंचती है तो अल्लाह के नजदीक दिल देखा जाएगा। बाकी तुमने पहाड़ बराबर भी सोना खर्च कर दिया हो, दिल में दिखावा है तो वो कुछ हैसियत नहीं रखता। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा का एक मुश्त जौ, अल्लाह अल्लाह, हुजूर कहते हैं मेरे सहाबा का एक मुश्त जौ उनके बाद में आने वालों के और पहाड़ बराबर खर्च किए हुए सोने से बेहतर है कि इन सहाबा की तरह किसी का दिल नहीं है। या तो वो एक मुश्त भी खैरात कर दे तो हमारे कुंटलों सोना खैरात करने से सहाबा का एक मुश्त जौ अल्लाह की बारगाह में महबूब है। इसलिए कि उन्होंने उस जात को देखा है जो महबूब रब्बुल आलमीन है, उस जात को देखा है जिसने उनके दिलों में परहेजगारी ऐसे डाली है। सुभान अल्लाह। इसलिए इस उम्मत में सबसे पहले मोहसिनीन सहाबा है और उम्मत के तकवा में सबसे बेहतरीन मुत्तकी सहाबा। इसलिए वो एक मुश्त भी जौ खैरात करे, हम पहाड़ बराबर के बहुत बराबर सोना खर्च कर दें मगर साहबा के एक मुश्त जौ के बराबर नहीं होगा। तो बताइए ये हाल है। लकुम फीहा मनाफिउ इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा मुहल्लिहा इलल बैतिल अतीक। फिर तुम्हारे लिए चौपायों में फायदे हैं एक मुकर्रर मियाद तक, फिर उनका पहुंचना है उस आजाद गद तक। ये जिक्र हो रहा है कुर्बानी के जानवर का। फरमाया तुम्हारे लिए इन जानवरों में उनके ज़बाह के वक्त बहुत फायदे हैं। कुर्बानी का जानवर, चूंकि हज की कुर्बानी का जिक्र है, जैसे ज़रूरत के वक्त हज की कुर्बानी का जो जानवर है ज़रूरत के वक्त उन पे सवार हो सकते हो, हाजत के वक्त उनका दूध पी सकते हो। फिर उन जानवर को हरम शरीफ तक पहुंचना है जहां वो जानवर हरम में ज़बाह किए जाएंगे। लिहाजा दो फायदे हो गए, एक दुनिया का आखिरत का। दुनिया में उससे फायदा उठाया, सवारी भी बना ली, दूध भी पी लिया और अल्लाह की बारगाह में उस नफीस जानवर को अपने हज के लिए कुर्बान कर दिया। हज भी मकबूल हुआ और ये जानवर भी तुम्हें अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का जरिया बना दिया। दोनों फायदे हैं। हदी यानी यहां उस जानवर का जिक्र है जो हरम शरीफ में ज़बा होता है, यानी हदी जो कुर्बानी का जानवर है वो सिर्फ हरम में ज़बा होगा। हज की कुर्बानी कर हरम में, बाकी दो दूसरे मालदारों पे जो कुर्बानियां हैं, ईद उल अजहा की जो कुर्बानियां हैं वो तो कहीं भी हो सकती हैं, वो कहीं भी। तो देखिए अल्लाह ने कुर्बानी के जानवर तक को निशानी बना। तो जब कुर्बानी का जानवर अल्लाह की बारगाह में ज़बा करता है एक बंदा ताकि हज उसका मकबूल हो जाए, या ईद उल अजहा में
साहिब माल जानवर ज़बा करता है ताकि कुर्बानी देकर अल्लाह को राजी करे, सुन्नत इब्राहिमी अदा करे, तब ये जानवर अल्लाह की बारगाह में निशानी बन गया, तो आप बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कैसी अजीम निशानी होंगे। तो बताओ सहाबा अबू बकर सिद्दीक भी अल्लाह की निशानी हो गए, उमर फारूक आज़म, उस्मान नूरे मौलाए कायनात, सहाबा भी निशानी हो गए। जब ये जानवर अल्लाह की तरफ मंसूब हो गया तो निशानी बन गया। तो बताओ इस जमीन पे सबसे बड़ी निशानी अल्लाह की वो रसूलुल्लाह है। आयतुम मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की अजीम निशानी, आयत उज़्मा, आयत अजीमा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जब फरमाया कि जो जानवर अल्लाह के कुर्ब दे देता है, वो जानवर जब अल्लाह की निशानी बन गया, और अब फरमाता है मैं युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, उस जानवर की इज्जत करनी है, उसी से दिलों की परहेजगारी है। जब ये जानवर की इज्जत दिलों को परहेजगारी दे दे, तो बताओ रसूलुल्लाह की इज्जत दिलों को क्या दे दे, तो फिर हुजूर की इज्जत दिलों को क्या दे दे। लिहाजा उस इज्जत से तो दिल इतना मुत्तकी बन जाता है कि अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तो असल में दिल वो है जिसमें रसूलुल्लाह जो अल्लाह की अजीम निशानी है उसकी मोहब्बत और इज्जत हो, तभी वो दिल है। जिस दिल में ये ना हो वो जगह खाको खर की है। आदत कहता है ना, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खाको खर की है। जिस दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना हो वो दिल में गधे की मोहब्बत होगी। क्या होगी? खाको खर, वो खाको खर गधे। और इन लोगों की मोहब्बत जिस दिल में होगी जब हुजूर की मोहब्बत ना हो। जैसे इसने लिखा ना इस्माइल देहलवी ने कि नबी का ख्याल माज़अल्लाह नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाएगी, और अगर गधे और बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटेगी। ये है, ये हुजूर की बारगाह से गुस्ताखी के जुमले हैं। बुग़्ज़ जो दिल में भरा है वो तहरीर करके उसका इजहार हो रहा है। यह है सिरात मुस्तकीम, यह है सिरात शर, यह है दीन की तक़वियत उसके घर। सिरात मुस्तकीम सिरात शर जो ज़बां पे है उसके गाँव खर, तो दिल में चूड़ा चमार है। वो वहाबियान है जिसको लक़ब दिया शहीद व ज़बीह का। इस्माइल देहलवी को शहीद आज़म कहते हैं, ज़बीह आज़म कहते हैं। वहाबी लोग पठानों ने मार दिया था, तो इस्माइल देहलवी को शहीद आज़म कहते हैं, ज़बीह आज़म कहते हैं। अच्छा, वो शहीद तो है मगर इस्लाम का नहीं। आला हज़रत कहते हैं यह वो वहाबियान है जिसे दिया है लक़ब शहीद व ज़बीह का। वो शहीद ले लिए नजद था, वो ज़बीह के ख्याल है, वो इस्लाम का शहीद नहीं है। वो जो था नजद की जो लैला थी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उसका शहीद है वो, उसका मजनू है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो मजनू था उसकी लैला है, या वो लैला है ये मजनू है। वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीद ज़बीह का, वो शहीद लैली नजद था, वो ज़बीह तेगे ख्यार है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की निशानी, तो उसकी मोहब्बत जब दिल में आ जाए तो वो दिल खुद परहेजगार नहीं बनता है। अरे वो दिल भी अल्लाह की निशानी बन जाता है, वो दिल भी अल्लाह की निशानी बन जाता। दिल पे हर वक्त दिलदार की नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं है नीयत के सिवा। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। और हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमा दी। हज की कुर्बानी का जिक्र हुआ, अब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर कर दी ताकि वो इस बात पे अल्लाह का नाम याद करे कि उसने उन्हें बेज़बान चौपाइयों से रिज़्क़ दिया। अल्लाह का जिक्र करें, उन जानवरों पे अल्लाह का नाम ले और अल्लाह का शुक्र करके अल्लाह तूने इन जानवरों को हमारे लिए बेज़बान चौपाइयों को हमारे लिए अपनी निशानी बनाकर दुनिया और आखिरत के फायदे बना दिए। इसमें फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तो तुम्हारा एक माबूद है।
फलहु अस्लिमू, उसी के हुजूर गर्दन रखो। वबश्शिरिल मुखबतीन, और ए महबूब खुशी सुना दो तवाज़ो करने वालों को, जिनके अंदर रियाकारी नहीं है, जिनके अंदर जो है दिखावा नहीं है। वो जानवर से लेकर अपनी इबादत तक, कुर्बानी से लेकर अपने हज तक, हज से लेकर अपने नमाजों तक, उन सब में सदका तो खैरात तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं, दिखावा नहीं है। उन खुशखबरी दो उन तवाज़ो वालों को, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब अल्लाह का जिक्र होता है उनके दिल डरने लगते हैं। और जब वजिलत क़ुलूबुहुम वसाबिरीन अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो उस्ताद पढ़े उसके सहने वाले और नमाज बरपा रखने वाले और हमारे दिए से खर्च करते हैं। ये मुत्तक़ीन की सिफत बताई। वो तवाज़ो वाले कौन हैं? किनके दिल परहेजगार हैं, किनके दिल झुक जाते हैं। कौन दिल है जिसमें परहेजगारी है? कौन सा दिल अल्लाह को पसंद है? वो जो अल्लाह के नाम पे झुक जाता है, अल्लाह का जिक्र हो तो दिल डरने लगता है, चेहरे से उसका इजहार होता है। और वो साबिरीन भी होते हैं, जब उन पे मुसीबत पड़ती है अलामा असाबहुम, उस पे सब्र करते हैं और उस मुसीबत में भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। वल मुक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और कभी भी अपने हाथ को खींचते नहीं। इबादत के साथ, बंदगी के साथ उनके हाथ को अल्लाह ने वुसअत दी है। सुबह हो तो खैरात करें, शाम हो तो खैरात करें, सिर्रम व ऐलानिया, कुछ दिखा के खैरात करते हैं और कुछ रात में सदक़ात करते हैं कि जैसे दाएं को दे बाएं को पता न चले। ये उन लोगों का हाल है जिनके दिल परहेजगार हैं, उन लोगों का हाल है जिनके दिल परहेजगार है। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना, हर उम्मत के लिए कुर्बानी है, ताकि ये कुर्बानी अल्लाह को वो जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता, मगर अल्लाह ये कुर्बानी का हुक्म देकर बंदे को आजमाता है। ज़बा करते वक्त उन पे अल्लाह का नाम ले, ऐ लोगो तुम्हारा माबूद एक है। इससे मालूम हुआ ज़बा करते वक्त अल्लाह का नाम शर्त है कि यज़कुर इस्मल्लाह, अल्लाह का नाम ले। और अल्लाह ने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर की है। तो क्यों? अल्लाह के तक़र्रुब के तौर पे, ताकि कुर्बानी अल्लाह का तक़र्रुब दे दे। और उन तमाम कुर्बानियों पर सिर्फ उसी का नाम लिया जाए। ये जाहिर में भी जानवर ज़बा हो तो भी उसका नाम हो, और वैसे भी कुर्बानियाँ हो तो वो कुर्बानी में भी सिर्फ अल्लाह का नाम हो। अपने लिए कुर्बान ना हो, दौलत के लिए कुर्बान ना हो, उस कुर्बानी के पीछे मकसद सिर्फ अल्लाह का नाम हो, उसमें सल्तनत ना हो, तख्त व ताज की हवस ना हो, और लश्कर और सिपा की हवस ना हो। उस कुर्बानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम हो। चाहे वो कुर्बानी देने वाला स्पेन की वादियों में तारिक बिन ज़ियाद हो, चाहे वो कुर्बानी देने वाला मारकाए बद्र हुनैन में सहाबा की अज़वात मुक़द्दसा हो, या वो कुर्बानी देने वाला मौता में खालिद इब्न वलीद हो, या वो कुर्बानी देने वाला करबला में हुसैन बिन अली, वो सब हों, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के नाम है। इन कुर्बानियों के पीछे न तख्त दरकार है, न ताज दरकार है, न हुकूमत की जहांगारी है, न शाम फिलिस्तीन के जो है बादशाहों पे तसल्लुत है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा है, उसका दीन बचाना है, और उस दीन को बचाकर कुर्बानी देकर कुर्ब खुदाबंदी हासिल करके उम्मत को भी कुर्बानी का दर्स देना है। ये सारा फलसफा तारीख इब्न ज़ियाद में मिलेगा, खालिद इब्न वलीद में मिलेगा, अबू बकर उमर में मिलेगा, उस्मान अली में मिलेगा, और आगे चले आओ तो वो सारा कुर्ब का जज्बा करबला में हुसैन बिन अली में मिलेगा। ये चाहे जाहिर ज़हूर कुर्बानी हो जानवर की, या किसी एतबार की कुर्बानी, अपने जिस्म की कुर्बानी हो, मकसद सिर्फ अल्लाह का नाम, अल्लाह की रजा हो। ऐ लोगो तुम्हारा माबूद एक माबूद है। तो
तर्जुमा कर देता हूँ। वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फीहा खैर, और कुर्बानी के डेलदार जानवर ऊँट और गाय हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों से कर दिए। यानी ये जानवर बड़े जो है अहनाफ के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक बुदना का इतलाक ऊँट और गाय दोनों पे होता है, जबकि इमाम शाफी के नज़दीक बुदना का इतलाक सिर्फ ऊँट पे होता है। बुदना वो जानवर तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां कर दी, यानी बड़ी जसामत वाले जानवरों को मुसलमानों के लिए अपने दीन की निशानियों से बनाया, चूंकि वो अल्लाह की बारगाह से निस्बत हो गई ना उस जानवर को। फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ, तो उन पे अल्लाह का नाम लो एक पांव बंधे, तीन पांव से करे। फैज़ा वजबत जुनुबुहा फकुलू मिन्हा वतइमुल क़ानिअल वल मुअत्तस कज़ालिका सख़रना लकुम लअल्लकुम तशकुरून। तो उन पे अल्लाह का नाम लो, एक पांव बंधे, तीन पांव से खड़े, फिर जब उनकी करवटें गिर जाएं तो उनमें से खुद खाओ, और सब्र से बैठने वाले और भीख मांगने वाले को भी खिलाओ। हमने यूं ही तुमको उनको तुम्हारे बस में दे दिया कि तुम एहसान मानो। ये एहसान कम है कि इतना बड़ा जसीम और बड़ा जानवर है, मगर तुम जैसे जो है उससे कद में कम हो तुम, मगर इस बड़े जानवर को तुम्हारे कब्जे में कर दिया, मुसख्खर कर दिया। तो बड़े जानवर, देलदार जानवर, तो फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, एक पांव बंधे, तीन पांव से खड़े, एक पांव बंधे, तीन पांव से खड़े, यानी इसकी मुनासिबत से ऊंट नहर करने के ताल्लुक से लिखते हैं, ऊंट को नहर करना और गाय वगैरह को ज़बा करना सुन्नत है। ऊंट को नहर करें, और उसका अक्स भी हो सकता है मगर मकरूह है। हजरत एक रिवायत इसी ताल्लुक से, हजरत सुफियान बिन उयैना वो कहते हैं कि हजरत सफ़वान बिन सुलैम उन्होंने हज किया तो उनके पास 7 दिनार थे, जिससे उन्होंने एक ऊंट खरीद लिया 7 दिनार से। उनसे कहा गया कि आपके पास सिर्फ 7 दिनार थे जिनका आपने ऊंट खरीद दिया। उन्होंने फरमाया वो इसलिए मैंने अल्लाह का ये इरशाद सुना है, अल्लाह फरमाता लकुम फीहा खैर, ऐ लोगो इस जानवर में तुम्हारे लिए भलाई है, लिहाजा मैं इस भलाई को हासिल करने के लिए जितनी रकम थी सबका हज में जानवर खरीद लिया, सबका मैंने जानवर खरीदा। लिहाजा हज की कुर्बानी लाजिम हो तो उससे जानवर ऐसा ही हो। यही अब फरमाया फज़्कुरुस्मल्लाह, अल्लाह का नाम पढ़ो उस जानवर पर, एक पांव बंधे, तीन पांव खड़े, यानी नहर करने का तरीका बयान हो रहा है कि जब ऊंट को नहर करने लगो, हज में ऊंट को नहर करो तो उनका एक पांव बांध दो और 3 पांव ऊंट के खड़े रखो, फिर अल्लाह का नाम लेकर उस ऊंट को नहर करो, और उसके बाद जब वो जमीन पे जानवर गिर जाए और उसकी हरकत बिल्कुल साकिन हो जाए तो इस वक्त तुम्हारे लिए उसका गोश्त हलाल है। लन यनालल्लाह लुहुमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सुनो, अल्लाह ताला को हरगिज उनके गोश्त नहीं पहुँचते न उनके खून, हाँ तुम्हारी परहेजगारी उस तक बारियाब होती है। ये जानवर इतना कीमती हो, नहर करो, ज़बा करो, अल्लाह को तुम्हारे इन जानवर के गोश्त तो खून नहीं पहुँचते, वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी उस तक बारियाब होती है। कज़ालिका सख़रना लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन, यूं ही उनको तुम्हारे बस में कर दिया कि तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि तुमको हिदायत फरमाई, और महबूब खुशखबरी सुना दो नेकी वालों को। तो इस जानवर पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी, इसी हिदायत का तो बदला है कि तुम उसके घर का तवाफ करने आए हो। जिसे हिदायत नहीं वो आता है, वो नहीं आता, तुम्हें हिदायत है उस घर के तवाफ करने आए हो, तो अल्लाह ने हज की सादत नसीब की है, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो।
इस जानवर को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, उस पे भी शुक्र अदा करो, और फिर इस पे शुक्र अदा करो कि जानवर तुम्हारे तस्खीर में आ गया, और यही जानवर है जिसकी कुर्बानी कुर्ब का जरिया बन रही है, उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। बशिर मोहसिनीन, और ए महबूब खुशखबरी दे दो नेकी वालों को, नेकी करने वालों को खुशखबरी दे दो। असल नेकी, असल मोहसिन वही है जो अपना हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। तो अब कुर्बानी और इस तरह के अमाल जो अल्लाह की रज़ा के लिए हों, वो करने वाले मोहसिनीन हैं। जब वो मोहसिनीन है तो मोहसिनीन का अंजाम बहुत नेक है। वल आक़िबतु लिल मोहसिनीन, इन मोहसिनीन की आखिरत अच्छी है, उनका अंजाम बेहतर है। यहाँ तक जिक्र हुआ, आगे उसी तरह का एक चैप्टर आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।